रमज़ान के हवाले में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जी सबसे ज़रूरी होता है अपनी डाइट को मेंटेन करना। फ़िज़ी ड्रिंक्स हो गई, जंक फूड हो गया, इससे अवॉइड करें। नेचुरल घर का खाना खाएं और फ्राई चीज़ों से अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं समोसा और पकौड़ों तो यूज़ कर लें, मोस्टली एयर फ्रायर यूज़ कर लें, वो कम जो है इफ़ेक्टिव है इसकी निस्बत की फुल फ्राई चीज़ों से। रोज़ा रख के जिम करना ज़्यादा इफेक्टिव है या वर्कआउट करना हम कह लेते हैं? कुछ लोग अफ्तारी से पहले आके कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आपकी बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की, कार्ब्स की, तो वो फ़ौरन जाके रोज़ा खोल लेते हैं। कुछ लोग नहीं इतना अपने फिजिकल फिट होते, जो वो कहते हैं नहीं हम आफ्टर अफ्तारी जाके वर्कआउट करें, तो उसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। टाइम कौन सा है? इफेक्टिव टाइम तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बिफोर है। इनको हम कहते हैं बल्क में जाना है, हम उनको बॉइल्ड राइस अलाउ करते हैं करने के लिए, लेकिन उसमें बिरयानी पुलाव वगैरह जैसी चीज़ें नहीं आती। वर्कआउट मैनुअल ठीक रहता है या मशीनरी के साथ आप रिकमेंड करते हैं? जो तो प्रो लेवल पे जा चुके हैं उनके लिए तो मैनुअल बहुत अच्छा है, लेकिन जो बिगनर हैं उनको पेन ना निकल आए, एंगल की दुरुस्त ना हो, तो उसको हम मशीन रेकमेंड करते हैं। हम मशीन से वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड लेवल 4 के ट्रेनर मुदस्सर खोखर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो उनसे जानते हैं लेवल 4 है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 4 क्या चीज़ है? बेसिकली ये ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2 बेसिक स्पोर्ट्स साइंस के कोर्सेज हैं, लेकिन लेवल 3 के बाद आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है फर्स्ट एड, एंगल्स और मशीनरी की यूजेज वगैरह। उसमें जो प्रोफेशनल कोर्स है वो एंड में आके आपका लेवल 4 हो जाता है। और माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूं जो पाकिस्तान में है इस टाइम लेवल 4 करके। पाकिस्तान में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नवाजा आपको, किसी मेडल वगैरह से अप्रिशिएट किया हो? नहीं, फिलफॉर तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ब्लेस्ड किया है इस मामलात में हमें। अच्छा, माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रमज़ान आने वाला है, तो लोगों को किस तरह का डाइट प्लान करना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या क्या बॉडी में चेंजिंग्स आ सकती हैं? रमज़ान के हवाले में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जी सबसे ज़रूरी होता है अपनी डाइट को मेंटेन करना। फ़िज़ी ड्रिंक्स हो गई, जंक फूड हो गया, इससे अवॉइड करें। नेचुरल घर का खाना खाएं और फ्राई चीज़ों से अवॉइड करें। और डाइट वर्कआउट के हवाले से ये कहूँगा कि मोस्टली लोग जो हैं वो डल हो जाते हैं, लेजीनेस फील करते हैं और जिम नहीं आते या कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, वॉक पे नहीं जाते। उनको अगर ये डाइट करें तो हमारे लिए रमज़ान सबसे बेस्ट है, क्योंकि 12 आवर हम फास्टिंग के बाद हम बॉडी को थोड़ा सा फूड प्रोवाइड करके उसको और करें तो हम वेट लॉस की तरफ बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं। रोज़ा रख के जिम करना ज़्यादा इफेक्टिव है या वर्कआउट करना हम कह लेते हैं, या इफ्तारी के बाद? ये डिपेंड करता है स्टेमिना। कुछ लोग अफ्तारी से पहले आके कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आपकी बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की, कार्ब्स की, तो वो फ़ौरन जाके रोज़ा खोल लेते हैं। कुछ लोग नहीं इतना अपने फिजिकल फिट होते, जो वो कहते हैं नहीं हम आफ्टर अफ्तारी जाके वर्कआउट करें, तो उसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। टाइम कौन सा है? इफेक्टिव टाइम तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बिफोर है, क्योंकि आप पहले फास्टिंग में होते हैं, वेट लॉस हो रहा होता है, कार्ब्स आपके कट रहे होते हैं, उसमें आप और वर्कआउट कर लें तो वो बहुत अच्छा वेट लॉस पे आपको हेल्प आउट करता है। लेकिन समोसा तो फर्ज कर दिया गया ना रोजे के लिए शर्त है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखें, ये आपको अपनी हेल्थ के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए चीज़ बेहतर नहीं, उसको आप अपनी डाइट में भी ना रखें। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं समोसा और पकौड़ों तो यूज़ कर लें, मोस्टली एयर फ्रायर यूज़ कर लें, वो कम जो है इफेक्टिव है इसकी निस्बत की फुल फ्राई चीज़ों से, ज़्यादा बेहतर है वो। तो वैसे क्या इफ्तारी में क्या इंटेक करना चाहिए? देखें, आपको हमारे सुन्नत के मुताबिक एक खजूर जो है वो आपके पूरे दिन की रिकवरी करवा देती है। पानी आप कहें, उसके साथ आप रोटी ले सकते हैं, चपाती के साथ जो भी घर का पका सालन है, ये बहुत अच्छी डाइट होती है एज़ कम्पेयर। मॉर्निंग में अगर आप कहें कि क्या लेना चाहिए तो उसमें योगर्ट आप ले सकते हैं, जो आपको प्यास वगैरह से रिकवर करेगा। और रोटी के साथ पराठे वगैरह और फुल फ्राई चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि वो जो है ना आपका स्टेमिना भी इफेक्ट करते हैं, ऑन द अदर साइड आपकी हेल्थ को भी डैमेज करते हैं। लेकिन सहरी तो पराठे के बगैर होती नहीं ना, वो भी फर्ज है। देखें, आपने अपने आप को रूटीन में लाना होता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होती है आपने अपने आप को, जो आपका माइंडसेट होता है, आपने अगर ये कह दिया कि नहीं पराठे के बगैर तो मेरा रोज़ा ही नहीं रखा जाना मुझसे, मेरे से पूरा दिन, तो वो फिर आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है। इसको आपको खुद ट्रेंड करना पड़ता है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं जिम में, ऐसी बॉडी को भी हमें ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि कुछ लोग अगर वर्कआउट करवा रहे हैं तो चावल
कहते हैं इंटेक करें आप बॉइल्ड राइस, लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है कि आपने चावल बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा क्यों? अच्छा देखें, उसको हम कार्ब्स में डिवाइड करते हैं ना, जिनको हम कहते हैं बल्क में जाना है, हम उनको बॉइल्ड राइस अलाउ करते हैं करने के लिए, लेकिन उसमें बिरयानी पुलाव वगैरह जैसी चीज़ें नहीं आती। उसको हम कहते हैं कि वो वाइट बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, वो गुड फॉर कार्ब्स हैं जस्ट। लेकिन लोग पुलाव खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे गुड कार्ब्स आ रहे, नहीं वो ऐसे नहीं। और उसकी भी एक राइस खाने, हाँ कौन से राइस खाता? अच्छा, ब्राउन राइस में भी लोग पुलाव खा लेते हैं और कहते हैं जी ब्राउन राइस खाता। वो बेसिकली एक अलग फॉर्म ऑफ राइस है, तो वो उसके लिए। तो सप्लीमेंट का ठीक से इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, और अगर रमज़ान में किया जाए या वैसे और नॉर्मल किया जाए? सप्लीमेंट में वैसे तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि नेचुरल वे ज़्यादा बेस्ट है। लाइक अगर आप प्री वर्कआउट लेना चाहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं जो आपको इंस्टेंट बूस्ट दे। लेकिन यस, इंस्टेंट बूस्ट देता है वो भी आपको। लेकिन अगर आपने प्रोटीन में जाना है तो वर्कआउट के आफ्टर 30 मिनट्स तक आप कोई हेल्दी वाइट एग ले लीजिए, फिश या बॉयल चिकन ले लीजिए, वो आपका प्रोटीन फॉर्म बेहतर कर देता है। सप्लीमेंट में ये होता है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हर टाइम उसको लेके रखना इजी नहीं होता नॉर्मली, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए ये है कि वो अगर अपना नेचुरल प्रोसीजर बेहतर रखें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, वर्कआउट मैनुअल ठीक रहता है या मशीनरी के साथ आप रिकमेंड करते हैं? जो तो प्रो लेवल पे जा चुके हैं उनके लिए तो मैनुअल बहुत अच्छा है, लेकिन जो बिगनर हैं उनको पेन ना निकल आए, एंगल की दुरुस्त ना हो, तो उसको हम मशीन रेकमेंड करते हैं। मशीन पे वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ट्रेडमिल के बारे में कहा जाता है कि लोग ये, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि शायद इससे वेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ट्रेडमिल एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबको उसका मालूम भी है, लेकिन घुटनों पे क्या उसका इफेक्ट रहता है? जी वो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा सवाल है। घुटनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ट्रेडमिल जो है ना वो बेसिकली कार्डियो है। कार्डियो का मतलब उसके हार्ट के मसल्स को वो आपके बंद करती है, अदरवाइज उसका फैट से लेना देना नहीं। वो जस्ट हार्ट की पंपिंग को बेहतर करके एक स्पेसिफिक टाइम तक आपको स्टेमिना प्रोवाइड करती है। और ज़्यादा देर ट्रेडमिल करना आपके नीज के लिए हार्मफुल होता है आपके, क्योंकि बार बार उनके ऊपर वेट आना, बार बार उसको जर्क लगने से आपकी नीज में पेन निकल आती है, जो कि ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको कवर अप करना। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने घर में ट्रेडमिल रखी हुई थी, मैं 45 मिनट करती थी और मुझे ये लगता था कि मैं पतली हो जाऊंगी। नहीं, उसमें यह है कि देखें, आप जब फ्लोर पे चलती हैं तो आप एनर्जी फोर्स लगाती हैं अपने आप को आगे पुश करने के लिए, और ट्रेडमिल में बेल्ट एक मूव कर रहा होता है, जस्ट आप लेग्स अप एंड डाउन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ लेग की मूवमेंट्स हो रही होती है, ना आपकी फोर्स सप्लाई हो रही होती है, क्योंकि वो तो एक मोटर आपको ट्रेडमिल चला रही है ना। मैनुअल ट्रेडमिल उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप कहें कि हमने ट्रेडमिल ही करनी है, वो कोई 10 से 15 मिनट से ज़्यादा करता ही नहीं, होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, ईस्ट की आदत है ना हमें, बेसिकली हम लोग कहते हैं आसान रास्ता जो मिल जाए। अच्छा, क्रॉसफिट और कार्डियो में क्या फर्क है और बेहतर कौन सी है? क्रॉसफिट और कार्डियो जो होते हैं वो हमारे हार्ट के मसल्स के लिए होते हैं, और क्रॉसफिट जो होती है वो हमारी फुल बॉडी वर्कआउट के लिए होता है। अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता होता हूँ क्रॉसफिट। और अगर कोई कहता है कि हमने, मतलब आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को हार्ट फेलियर होते देखा होगा, उनका यही रीज़न होता है कि वो कार्डियो नहीं करते। वो अपने हार्ट के मसल्स को नहीं बनाते, पूरी बॉडी के मसल्स तो बना लेते हैं, लेकिन कार्डियो में अपने हार्ट के मसल नहीं। तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम तक हार्ट अपने, मतलब जब उससे स्टेमिना से ज़्यादा हो जाता है हार्ट पंप होना, तो वो फिर डेफिनेटली हार्ट फेलियर की तरफ जाते हैं और उनको फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अच्छा, क्रॉसफिट में अगर जंपिंग वाली कोई एक्सरसाइज मैनुअल भी हो रही है तो उससे नीज में दर्द निकल आती है, टांगों में निकल आती है, हड्डियां ऐसे लगता है कि पता नहीं कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही हैं, क्या वजूहत हो सकती है? वो देखें, हमारा ये है कि मोस्टली पाकिस्तान में ना लेग्स को ट्रेन नहीं किया जाता। लेग्स को ट्रेन नहीं किया जाता, वो एक हार्ड वर्कआउट समझा जाता है, जिसकी वजह से ना हमारे लेग के मसल्स वीक होते हैं, ऊपर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ज़रा होता है और पिलर जो हमारे पास वो वीक होते हैं। तो जब हम इसको करना शुरू करते हैं ना, तो ऊपर से जितना प्रेशर आता है वो नी और फुट में आता है, तो पेन निकलती है। उसके अल्टरनेट वर्कआउट्स हैं जिसमें आपको जंप नहीं करनी पड़ती, जस्ट मूवमेंट करनी पड़ती है। अल्टरनेट एंगल करें तो आपके नीज और फुट सेफ रह सकते हैं, बट इफेक्टिव वो ज़्यादा है। क्रॉसफिट ज़्यादा इफेक्टिव है कार्डियो से। कितना अर्सा क्रॉसफिट आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। क्रॉसफिट कितना टाइम पीरियड के लिए करनी चाहिए? अगर लोअर बॉडी है तो क्या किया जाए? क्रॉसफिट जो है 30-35 मिनट्स इनफ है और बहुत इफेक्टिव है। 30 to 35 मिनट्स अगर आप प्रॉपरली नॉन स्टॉप कर लेते हैं,
30 सेकंड 20 सेकंड का रेस्ट देके, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तो होता भी नहीं है। बेसिकली बॉडी इतना स्टेमिना ही नहीं होता कि 30, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप 2 घंटे कर सकते हैं, नहीं क्रॉसफिट आप आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब स्टैमिना की बात की तो जो स्मोकर्स हैं, जी। स्मोकिंग स्टैमिना पे कितना असरअंदाज होती है? बिल्कुल। देखें, हमारे लंग्स, हम जब अपना ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारा जो लीवर होते हैं, लीवर्स वो उस तरीके से पंप नहीं होते, क्योंकि हमारे उस स्मोक जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी में, हमारे स्टेमिना में इफ़ेक्ट करती है। तो लंग्स हमारे उस तरीके से वर्क नहीं करते जो नॉर्मली करना चाहिए, तो फिर उसमें स्मोकिंग डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है, स्टेमिना में करती है, आपकी वेट गेन पे करती है, मतलब आप ज़्यादा वेट नहीं ले सकते। अच्छा, वेट गेन में करती है? आप वेट बढ़ा नहीं सकते अपनी बॉडी के लिए, स्टेमिना नहीं रहता आपका उतना। यानी कि वेट कम करती है स्मोकिंग? हाँ, स्मोकिंग वैसे वेट लॉस करती है, वेट लॉस करती है स्मोकिंग। अब यही ना, और जो लोग सुन रहे हैं वो मुदस्सिर साहब ने कहा था स्मोकिंग जो है वेट कम करती है, जो लड़कियां जस्ट सूटा मारती नहीं, वो सूटा देखें, आपको स्टेमिना आपका खराब हो जाता है, आपका स्ट्रेंथ को खराब करती है, बट इन द मीन टाइम एक ऐसी है जो कि बहुत माइनर सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वेट लॉस ही है उसी से आप बस वो करें और कुछ नहीं वर्कआउट में, लेकिन वो हेल्प आउट है क्योंकि उसमें कैफीन और वो होता है, तो जो आपको इस चीज़ में हेल्प करती है वेट लॉस में। कि चाय भी वेट बढ़ाती है, कम करती है, क्या करती है? नहीं, चाय वेट बढ़ाती नहीं है अगर उसमें चीनी ना हो तो। वैसे तो अच्छी है, उसमें भी कैफीन पाई जाती है, कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है जो कि वेट लॉस में बहुत अच्छी है, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बेहतर करती है। तो चाय कॉफ़ी बेहतर है लेकिन शुगर फ्री। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, उनके लिए किस तरह के वर्कआउट होते हैं? क्या वो भी जिम जाएं, क्या करें वो नॉर्मली असल में हमारा ना, हमारे मुल्क में भी ये हो गया हुआ है, बच्चे जो हैं फिजिकल एक्टिविटी से हट के मोबाइल्स गेम और टीवी गेम्स पे आ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। अब पहले ये होता था, हम क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग फिजिकल फिट रहते थे, साइकिलिंग होती थी। अब बच्चे मोबाइल पे बैठ के वो पबजी खेल लेते हैं, एंग्री बर्ड खेल लेते हैं, वो वहीं पर ही एंटरटेन होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो अल्टीमेटली छोटी उम्र में ही शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, प्लस वेट गेन और हार्ट के स्टेमिना, अस्थमा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते होते हैं। अच्छा, वो लोग जो हमें घर बैठे देख रहे हैं और वो नहीं कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते, घर पे ही रह के वर्कआउट करना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब से किस तरह की वीडियोस देखें और उनको करें, अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बनाने के? अच्छा, ये वर्कआउट हमने करना। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि यूट्यूब पे भी मोस्टली जो वीडियोस हैं ना, वो ब्रांड प्रमोशंस होती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस हैं अच्छी कार्डियो हैं, आप कुछ कार्डियो लें, कुछ अपने एक्सपर्ट ट्रेनर से वो करें, मशवरा करें और उनसे पूछें क्या ये वर्कआउट उनकी बॉडी को सूट करता है, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर ऑलरेडी बॉडी बना चुके हैं या जो फिजिकल फिट एथलीट्स हैं, वो जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको आप अपनी रूटीन में करने लग जाएं, तो ना हमारा वैसा स्टेमिना होता है, ना हमारी वैसी बॉडी टाइप होती है, ना हमारी वैसी डाइट होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं यार ये तो हमसे नहीं होता, फिर हम लोग डिससेटिस्फाई होके छोड़ देते हैं, विद द टाइम हम उसको छोड़ देते हैं और वो फिर हम डीमोटिवेट होते 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 अल्टीमेटली गोल्स हमारे बहुत हो जाते हैं। हम वो लें जो बिगनर है, फिर मिडिल लेवल और फिर एडवांस लेवल पे मूव करें। हम क्रॉसफिट तो देख के कर सकते हैं, क्रॉसफिट में भी अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वर्कआउट बताता हूँ, बर्पीज जो है वो एडवांस लेवल की गेम है, नॉर्मल बंदा उसको नहीं कर सकता बर्पीज, वो नॉर्मल सिर्फ पुशअप्स लगाए, स्क्वाट्स करे, चिनअप्स लगाए और मतलब वो जो खुद अपनी बॉडी वेट के साथ करे, जब उसमें वो थोड़ा बेहतर हो जाए तब वो बर्पी जंपिंग की तरफ जाए, तब हमारी बॉडी टाइप सूट भी करती है, स्टेमिना करती है। स्टार्टिंग में ये काम करना आपकी बॉडी को लूज की तरफ कम और पेन की तरफ ज़्यादा ले जाता है। अच्छा, मोस्टली ऐसा भी होता है, जितने भी अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो एक्ट्रेस जो जितनी भी हैं, उनकी रील्स वगैरह देख के लोग उनको भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये इसने किया, मैं भी ये कर लूँ। ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, वो लोग अपने पर पैसा खर्च करते हैं, वो अपने लिए डाइटिशियन रखते हैं, उनके शेफ़ उनके लिए फूड बनाते हैं, उनके प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स होते हैं, वो उनको हायर करते हैं इस चीज़ के लिए।
जो उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से वर्कआउट, वो यूट्यूब से नहीं देखते। वो यूट्यूब पे दिखाते ज़रूर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी पूरी रूटीन और होती है। वो सिर्फ आपको एक छोटा सा चंक दिखाते हैं हम ये कर रहे हैं, पूरी लाइफ में जो हेडिक जॉब है वो आपको डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि वो उनकी फील्ड है एग्जैक्टली, उन्होंने वो दिखाना है फॉर पब्लिक इंटेंशन के लिए। हम लोग इतने जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये, लेकिन उनके पीछे उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thank you. जो व्यूअर्स, जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो हमने कोशिश की कि आपको एक हेल्दी सी एक कोई प्लान शेयर कर दें आपसे, आपको बता दें कि किस तरह आपने रमज़ान में हेल्दी भी रहना है और पतले भी रहना है। पकोड़े, समोसे या पराठे जो कि रोज़ा फ़र्ज था, लेकिन ये चीज़ें हमने खुद पे फ़र्ज कर ली हैं, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।